जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जो है एक परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल 2025 में शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। तो प्रश्न जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड ऑन फूड, क्लोथिंग एंड एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो ऑफ 2:4:4, है ना। 2:4:4 में रेशियो दिया है एक्सपेंडिचर का फूड, क्लॉथ और इंटरटेनमेंट में। इन द कमिंग ईयर द कॉस्ट ऑफ फूड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाई 10% and clothing to rise by 5% and entertainment to fall by 15%. What is the percentage change, increase और decrease in the total household of the expenditure? ठीक है, मतलब ये प्रश्न जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, संक्षिप्त रूप में समझना चाहिएगा तो, कि एक परिवार है, एक फैमिली जो है उसका जो है सालाना जो है फूड और क्लोथ और इंटरटेनमेंट पे खर्च करना पड़ रहा है, और वो जो खर्च है वो उसका रेशियो जो है 2:4:4 पे करना पड़ रहा है खर्च। तो प्रश्न ये है दोस्तों कि अगर सालाना खर्च जो है एक फैमिली के द्वारा फूड, क्लोथिंग और इंटरटेनमेंट पे 2:4:4 के रेशियो में किया जा रहा है, तो अब बताइए कि अगर फूड पे जो है अगला साल अगर फूड का प्राइस जो है 10% से घट जाए, यहाँ पर देखिएगा तो 10% से फूड का प्राइस जो है घट जाए, और क्लोथिंग का प्राइस जो है 5% से बढ़ जाए, और इंटरटेनमेंट पे जो खर्च हो रहा था वो जो है कितना से घट जाए, 15% से घट जाए, तो बताइए कि उसका जो है इस फैमिली का अगला साल का जो एक्सपेंडिचर होगा, खर्च जो होगा वो कितना से प्रभावित होगा, और प्रभावित होगा तो कितना घटेगा या कम होगा, ये हम लोग को परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे, और उसके बाद अब इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फूड है ना, और उसके बाद जो क्लोथिंग है, और उसके बाद जो है इंटरटेनमेंट में जैसे घूमना, मूवी देखना, ये सब हो गया इंटरटेनमेंट में खर्च। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 3 चीज़ है। और देखिएगा तो अगर टोटल जो है फैमिली का जो पैसा है उसको अगर 1000 मान लेते हैं, तो फूड पे खर्च कितना हो रहा होगा, फूड पे जो है खर्च जो हो जाएगा, अगर 1000 रुपया फैमिली के पास होगा तो फूड पे खर्च कितना करेगा, तो 1000 का दो पार्ट निकालिएगा, और टोटल जो है 10 पार्ट है, तो 10 पार्ट में से 1000 का 2 पार्ट निकालिएगा तो 200 आएगा। ठीक है, यानी फैमिली जो है 1000 में से 200 जो है फूड पे खर्च करता है, 400 जो है क्लोथिंग पे खर्च करता है, और वहीं पे 400 जो है इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। लेकिन अगला साल क्या हो रहा है कि यह संभावना जताया जा रहा है कि अगला साल जो है फूड पे 5% का 10% का गिरावट आ रहा है, यानी कि 200 का 10% कितना आएगा, 200 का 10% 20 आएगा, यानी 200 में से 20 घटा देंगे तो 180 ये हो जाएगा। उसके बाद 400 है, 400 पर 5% का बढ़ाएंगे 400 में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 420 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5% 400 पर बढ़ाएंगे तो 420 हो जाएगा, और ये 420 हो जाएगा। ठीक है, और ये 180 है, और 400 पे अगर 15% का गिरावट करेंगे तो हो जाएगा 15 चौक 60, यानी 60 घटाना पड़ेगा 400 में से, तो जैसे ही 400 में से 60 घटाएंगे तो 340 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नया अगला साल का जो एक्सपेंडिचर जो होने वाला है ना, अगला साल का जो एक्सपेंडिचर जो होने वाला है वो तीनों को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 180 में 20 जाता है, तो 200, 400, 600, 300, 940, यानी अगला साल अगर इस तरह का संभावना होता है, फूड पे 10% का गिरावट आता है, क्लोथिंग पे 5% का बढ़ोतरी होता है, और इंटरटेनमेंट पे 15% का गिरावट आता है, तो अगला साल 1000 के बजाय जो है उसको खर्च कितना करना पड़ेगा, 940 रुपया। ठीक है, 940 रुपया अगला साल उसको खर्च करना पड़ेगा 1000 के जगह पर। यानी कि फैमिली अगर पहले जो है 1000 खर्च करता था, और अब जो है 940 रुपया ही खर्च करना पड़ रहा है, यानी बच कितना जा रहा है, 60 रुपया। ठीक है, तो पहले फैमिली 1000 खर्च करता था सालाना, और अब जो है 940 रुपया ही खर्च करना पड़ रहा है, यानी कि इसका अंतर कितना कम करना पड़ रहा है, 60 रुपया कम करना पड़ रहा है फैमिली के द्वारा। तो यही 60 रुपया को हम लोग परसेंटेज में निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि फैमिली को कितना एक्सपेंडिचर में गिरावट करना पड़ा है या कितना कम खर्च करना पड़ा है। तो 60 रुपया जो है कितना में कम हुआ है, 1000 रुपये कम हुआ है, तो 1000 का 60/100 कर देंगे तो परसेंटेज जो है निकल जाएगा, परसेंटेज एक्सपेंडिचर जो है निकल जाएगा हम लोगों का। तो वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा दोस्तों, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, और उसके बाद 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 6% जो है आ जाएगा। तो 6% का एक्सपेंडिचर में फैमिली का गिरावट आएगा, जो कि ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन में कहाँ पर 6% का गिरावट, यानी कि इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन सी में देखिएगा तो 6% डिक्रीज यानी 6% कमी जो है दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है 6% 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6% ऑप्शन जो है सी जो है इसका 100% करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से एक अच्छा क्वेश्चन था, एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन था, परसेंटेज और एक्सपेंडिचर मिला लिया है, तो अच्छा क्वेश्चन बन गया है। और एसएससी सीजीएल 2025 में जो है 12/9/2025 में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है, आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा और सॉल्यूशन भी अच्छा से समझ गए होंगे। और ऐसा एग्जाम में अगर फिर आता है 2026 में तो आप अच्छा से बना दीजिएगा एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो गुड बाय सभी को दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो।